ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद चंपत राय का पहला बयान सामने आया है। चंपत राय ने कहा, मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी पर अनेक तरह की चर्चाएं हैं। एसआईटी की आखिरी रिपोर्ट आने पर मैं जवाब दूंगा। सभी बिंदुओं पर अपना पक्ष रखूंगा। मैंने अभी मौन धारण कर लिया है। मेरा जीवन खुली किताब की तरह है। तो चंपत राय ने अब ये बयान दिया है और आपको बता दें कि ये पहला बयान है एसआईटी की रिपोर्ट के बाद। उन्होंने कहा कि एसआईटी की अभी और भी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। अभी मैंने मौन धारण कर लिया है। साथ ही कहा, मेरा जीवन खुली किताब की तरह है। ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद चंपत राय का ये पहला बयान। मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। पवन सिंगर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पवन, चंपत राय का पहला बयान इस्तीफे के बाद और कहा कि सभी आरोप जो मेरे ऊपर लगे वो बेबुनियाद हैं। देखिए, निश्चित तौर पे चंपत राय जिस नेचर के व्यक्ति हैं, जो तरीका उनका काम करने का है और जो जिम्मेदारी उनको मिली है, उसमें जब ये चंदा गमन का मसला आया, बिल्कुल मैच नहीं खाता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब मुखिया के सामने चोरी हो और मुखिया खुद जज बन जाए और वो फैसला लेने लगे तो सवाल उठने लगता है। पहले जांच पुलिस द्वारा कराई जानी चाहिए थी, पहले उसमें एफआईआर दर्ज कराया जाना चाहिए था, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होता। लेकिन चंपत राय और जो उनकी टीम है, पूरे मसले को छुपाने का काम किया और आज उनका लहजा बदला हुआ है। जो आप पत्र देखेंगी, ये चंपत राय का पत्र चंपत राय के तौर पे नहीं लिखा गया है। कहीं ना कहीं वो भारी दबाव में है और इस बात को जानते हैं कि मसला बहुत बड़ा हो गया है और धीरे धीरे चीजें सामने निकल करके आ रही है। उसके बाद जो पत्र उन्होंने लिखा है तो अपने को पाक साफ दिखाने का उन्होंने प्रयास जरूर किया है। लेकिन निश्चित तौर पे जो सवाल खड़े हुए हैं, आजीवन उनके ऊपर लगते रहेंगे, क्योंकि बड़ा मसला है, राम जन्मभूमि का मसला है। और राम जन्मभूमि भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, सबके हृदय के करीब मसला है, क्योंकि उसको बहुत जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी, ट्रस्ट के लोग तमाम सारी बातें कहे थे। लेकिन वहां पे इस तरह की घटना हो जाना अपने आप में एक सोचने वाली बात है और यही वजह है कि आज चंपत राय सबसे ज्यादा कटघरे में खड़े किए गए हैं। और जो उनका पत्र है उसमें साफ तौर पे लिखा जा रहा है कि मैंने भाग लिया, मेरे ऊपर आरोप लगे, लेकिन मैं पाक साफ निकल करके बाहर आऊंगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो पाक साफ हो जाएं, लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं, जो कटघरे में उनको खड़ा किया गया है, वो बिल्कुल जायज है। क्योंकि चंपत राय एक मुखिया के तौर पे, उनके अधीन सारे लोग थे, उनकी जिम्मेदारी तय होती है, उनसे सवाल पूछने बनते हैं, क्योंकि उनके अधीनता में, उनके अधीन सब कोई थे और तब ये सब कुछ हुआ है। खैर, अब पहला बयान भी सामने आ चुका है चंपत राय का। आगे देखते हैं आगे और क्या क्या होता है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए।